We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. This is a big change, a major cut to immigration, reducing permanent immigration levels by at least 20%. A new string of measures to clamp down on temporary immigrants. हाँ तो आजकल कनाडा के अंदर क्या सिचुएशन हो रखी है, क्या हिसाब किताब चल रहा है, इसके बारे में तो ऑलमोस्ट सभी को पता है क्योंकि यूट्यूब कनाडा से रिलेटेड वीडियोस से भरा पड़ा है। कहीं पे बात हो रही है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रखी है, कहीं पे बात हो रही है कि भाई हाउसिंग क्राइसिस चल रही है, कोई कह रहा है जॉब्स की क्राइसिस चल रही है। और नो डाउट ये सारी चीज़ें सच हैं, चाहे हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर लें या फिर इमिग्रेशन की बात कर लें, इन दोनों की हालत कुछ खास नहीं है। इसीलिए एक दिन पहले जस्टिन ट्रूडो कनाडा के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने यूट्यूब चैनल पे आके इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की। Immigration. Let's talk about it. सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि पिछले 2-3 सालों में जो कनाडा के अंदर इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है, इतने सारे इमिग्रेंट्स, इतने सारे टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कनाडा ने खुली बाहों से वेलकम किए, उसका क्या रीज़न था। उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दी कि भाई कनाडा की भलाई के लिए किया था। इसके बारे में अभी डिटेल में वीडियो में आगे बात करते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि भाई इन लोगों को जिनको हमने वेलकम किया उनको एक्सप्लॉइट करने वाले भी बहुत सारे लोग थे। तीसरी चीज़ उन्होंने ये शेयर की भी फ्यूचर में हम क्या स्टेप्स वगैरह ले रहे हैं, क्या सॉल्यूशंस, क्या रेमेडीज वगैरह देख रहे हैं ताकि जो कनाडा का सारा हिसाब किताब है वो ट्रैक पे आ जाए और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेबलाइज हो जाए, नॉर्मल हो जाए। Today, I'm going to let you in on what happened, where we made some mistakes, and why we're taking this big turn. तो बेसिकली यार कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तो ये बताया कि भी कोविड पैंडेमिक के बाद कनाडा के अंदर लेबर शॉर्टेज की वजह से कनाडा की इकोनॉमी को वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी जो डिमांड है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। But after the pandemic, our economy came roaring back quickly. We needed a lot of workers fast. Canada is in the middle of a huge labor shortage. उन्होंने साफ साफ बोला कि भी जो कनाडा की इमिग्रेशन है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इमिग्रेशन भी ज़्यादा होगी, अगर डिमांड वर्कर्स की कम होगी तो इमिग्रेशन भी कम होगी। Immigration is based on demand. तो उस टाइम पे जो जितने भी प्रोविंसेस के प्रीमियर्स थे, बिजनेस ओनर्स थे, जो भी कॉर्पोरेशन के ओनर्स थे, उन्होंने यही बोला कि भी वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेसेस को चला के रखना है, मतलब सारे रेस्टोरेंट्स या फिर जितने भी बिजनेसेस वगैरह होते हैं उनको अगर चलाना है तो वर्कर्स को कनाडा के अंदर बुलाना पड़ेगा। तो इसलिए कनेडियन गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा इमिग्रेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे की थी। We've had a chronic shortage of labor for the last decade. Ontario was facing a generational labor shortage. तो बेसिकली यार जस्टिन ट्रूडो का यही कहना है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही राइट चॉइस थी ताकि बिजनेसेस वगैरह चलते रहे। We need more people, more workers fast. So we brought in more workers. It was the right choice. और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि हमने कनाडा को रिसेशन से बचाया है। We avoided the worst case scenario, a recession. और इसके अंदर उन्होंने ये ऐड किया कि चलो इतने सारे लोग कनाडा के अंदर आए उस टाइम पे, लेकिन इनको एक्सप्लॉइट करने वाले भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि लार्ज कॉर्पोरेशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। इन्होंने इन इमिग्रेंट्स को, नए इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। मतलब उन्होंने इनको एज बैड एक्टर्स डिक्लेयर कर दिए कि भी इनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। हमने तो इतने सारे लोगों को कनाडा के अंदर भलाई के लिए बुलाया था, मतलब लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये लार्ज कॉर्पोरेशंस ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने इनका फ़ायदा उठाया, इनको सपने दिखाए कि भी आपकी PR हो जाएगी, आपकी सिटीजनशिप हो जाएगी। Bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests, who target vulnerable immigrants with promises of jobs, diplomas, and easy pathways to citizenship. Promises that would never come true. जस्टिन ट्रूडो ने ये बोला कि भाई जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स होते हैं वो कनाडा के अंदर टेम्परेरीली आते हैं, मतलब यहाँ पे आते हैं, जितनी ड्यूरेशन के लिए उनको बुलाया गया है, जितनी ड्यूरेशन का उनका वीज़ा है उतने टाइम के लिए यहाँ पे काम करते हैं, रहते हैं, उसके बाद उनको अपनी होम कंट्री में वापस जाना होता है। लेकिन जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं उन्होंने उनको सपने दिखाए कि भी यहाँ पे आप परमानेंट हो जाओगे, सेटल हो जाओगे, जॉब्स मिल जाएंगी, फिर पता नहीं क्या ही हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होगी। और मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में ऐड करूँ, जो कनाडा के बाहर कंसल्टेंट्स वगैरह बैठे हैं जो लोगों को कनाडा के अंदर भेजते हैं, उन्होंने भी कनाडा की एक बहुत ही रोजी पिक्चर दिखाई कि भी आप कनाडा चले जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी, आप घर खरीद लोगे, फिर PR हो जाएगी, फिर सिटीजनशिप हो जाएगी, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। वो सपने वगैरह देख के लोग कनाडा आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद सिचुएशन कुछ और ही होती है। कनाडा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतने सारे लोगों को लेने के लिए रेडी नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतनी हाउसिंग, इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लोग आते गए क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट तो भलाई कर रही थी ना, लेबर शॉर्टेज को फुलफिल कर रही थी। तो
इसकी वजह से जो बैलेंस है ना वो बिगड़ गया और सारी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो बेसिकली यार जस्टिन ट्रूडो ने एज अ सोल्यूशन साफ साफ बोल दिया है कि भाई लोअर द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स कमिंग टू कनाडा, बोथ टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट। Canada's new immigration plan is straightforward. Lower the number of new immigrants coming into Canada, both temporary and permanent. और यार इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखाई देना शुरू हो गया है। पिछली 2-3 अनाउंसमेंट्स जो कनेडियन इमिग्रेशन ने की हैं, जिनके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई थी डिटेल में, अगर वो आप देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट में बताऊं तो आने वाले 3 सालों में कितने इमिग्रेंट्स को कनाडा के अंदर वेलकम किया जाएगा, उसका जो नंबर है वो सिग्निफिकेंटली कनेडियन गवर्नमेंट ने, IRCC ने रिड्यूस कर दिया है। This is a big change, a major cut to immigration, reducing permanent immigration levels by at least 20%. A new string of measures to clamp down on temporary immigrants. और पूरी वीडियो के अंदर ध्यान देने वाली ये चीज है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि अब कनाडा का जो फोकस है ना वो इन डिमांड फील्ड्स के टुवर्ड्स है, जैसे कि हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन। We're prioritizing permanent residents with the skills we need, like healthcare workers for our hospitals and construction workers who'll build more homes. काफी टाइम से मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको यही बताता आ रहा हूँ कि भी जो भी इन डिमांड फील्ड्स हैं, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो जो 6 कैटेगरीज हैं उनके अंदर आपको अपना कोर्स लेके आना है अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो। और उन्हीं के अंदर अगर आप जॉब करोगे तो डेफिनेटली यार यहाँ पे PR लेना, सेटल होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन उनके बाहर अगर आप कोई कोर्स लेके आओगे तो पहली बात तो यार पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब उनका जो फोकस है वो काफ़ी लेज़र शार्प हो गया है कि भाई इन्हीं की तरफ सारा हिसाब किताब रहेगा, इनसे बाहर रहोगे तो कनाडा के अंदर सेटल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। तो बेसिकली यार शॉर्ट में बोलूँ तो कनेडियन गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि यार पॉपुलेशन ग्रोथ को थोड़ा पॉज किया जाए। जो पिछले 2 सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई है कनाडा की पॉपुलेशन के अंदर, In the last 2 years, our population's grown really fast. उसको पॉज किया जाए ताकि जो गवर्नमेंट है, जो इकोनॉमी है, कैच अप कर पाए, ताकि सारी की सारी चीजें स्टेबलाइज हो सके। Pause population growth for the next 2 years. This pause is going to give our economy and our communities the chance to catch up. जो हाउसिंग क्राइसिस है, जो जॉब्स की क्राइसिस है, वो जा सके और कनाडा का जो वो ड्रीम होता था ना, कैनेडियन ड्रीम, वो वापस आ सके और लोग खुशहाली से कनाडा के अंदर अपनी जिंदगी बिता सकें। अगर ये सारे चेंजेस की वजह से कनाडा एज अ कंट्री ग्रो करती है, अगर इकोनॉमी इंप्रूव होती है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या फिर यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप कनेडियंस हैं, अगर वो रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, घर नहीं खरीद पा रहे हैं, ग्रोसरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब भी इलेक्शंस आते हैं तो गवर्नमेंट है वो लोगों के हित में डिसीजंस लेती है। मे बी ये भी लोगों के हित में हो, आगे आने वाले टाइम में जो कनेडियन ड्रीम है वो फुलफिल हो सके, यहाँ पे रहने का जो मजा है जो अभी थोड़ा सा किरकिरा हो रखा है वो क्या पता आगे आने वाले टाइम में बढ़िया हो जाए। बाकी अगर आप ये जानना चाहते हो कि भी कनाडा के अंदर घर खरीदने का क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए राइट वाली वीडियो चेकआउट करो। और हाँ, जो लेटेस्ट चेंजेस आए थे कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर वो जानना चाहते हो तो उसके लिए ये लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।